हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे। आइए इसको रिवीजन करते हैं और साथ में इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। क्रिया विशेषण क्या होता है? जब हम क्रिया की विशेषता बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, काम कितना हो रहा है, काम किस विधि से हो रहा है, और काम होने का काम कितना हो रहा है, किस समय में हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, ये सारी क्रिया के विशेषण हैं। इसी आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं, जिसमें हम काम के स्थान को बताते हैं। ठीक है, कि काम किस स्थान पर हो रहा है। दूसरा भेद कालवाचक, जिसमें हम काम के होने के समय को बताते हैं। जैसे स्थान के बारे में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, इस प्रकार से अनेक शब्द हम यहाँ पर कह सकते हैं। कालवाचक में हम समय बताते हैं क्रिया विशेषण की, जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अभी, अभी अभी, इस तरह से जो है ये समय को बताता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बहुत अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, ये आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीति में धीरे धीरे, खूबसूरती से, तेजी से, अच्छे से, ये सभी आपके क्या हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, तो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ये सभी आपके क्या हैं, क्रिया विशेषण के भेद हैं। और आइए इन्हीं को हम आगे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में 2 भेद में आपको बता चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हुए आगे प्रश्नों को करेंगे। तो जो अभिकारी या अव्ययी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा में ऐसे शब्द जिनसे स्थान का बोध होता है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वह बाहर सो रहा है। इस वाक्य में बाहर शब्द से स्थान का बोध होता है, अतः यहाँ बाहर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कनिका यहाँ चल रही है, तो यहाँ इस वाक्य में यहाँ चल क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि शब्द भी जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। और कभी कभी में पर शब्द भी संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होने पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे ठीक है, नेक्स्ट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण हैं। मैंने चाबियां यही मेज पर छोड़ दी हैं। ये उदाहरण आप स्वयं भी लिख सकते हैं। जैसे, उसने अपने गुम हुए फोन को हर जगह खोजा, तो इसमें हर जगह क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्ली बक्से के अंदर छिपी हुई है, तो काम हुआ है छिपे होने का। कहाँ छिपी है, बक्से के अंदर। ठीक है, रेस्तरां ठीक वहीं कोने पर है, तो यहाँ वही जो है ये स्थान को बता रहा है। फिर तो ये सभी जो है आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक, फिर दूसरा आपका यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण आता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ हम जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं, जहाँ हम क्रिया के होने का समय बताते हैं कि काम कब हो रहा है। ठीक है, वहां पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। ऐसे शब्द, दूसरे शब्दों में यदि आप कहें, ऐसे शब्द जिनसे समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, खुशी ने सुबह खाना खाया था। इस वाक्य में सुबह शब्द समय का ज्ञान हो रहा है। इस वाक्य में सुबह शब्द समय का ज्ञान हो रहा है, अतः सुबह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। सुबह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ समय बताया जा रहा है। इससे पहले हमने स्थान में जगह बताई थी कि किस स्थान पर जो है काम हो रहा है, किस स्थान पर आपका जो है क्रिया हो रही है। ठीक है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसी प्रकार बहुधा, बहुधा, जब, तब, आज, कल, सवेरे, तुरंत, सदा, परसों, पहले, ये सभी आपके क्या हैं, काल यानी समय को बता रहे हैं। इन शब्दों को आप लिख सकते हैं, ये सभी आपके कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण हैं। मैं उससे कल पार्क में मिला था, तो यहाँ समय बताया, देखो काम हो रहा है मिलने का, कब मिला था, कल। वे जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर समय क्या है, जल्द। ठीक है, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, अभी आपका क्या है, यहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अभी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा यहाँ पर आप लिखेंगे, जो शब्द क्रिया के परिमाण या नाप या तोल आदि को बतलाते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिल्ली में उसने केवल कुतुब मीनार देखा, तो केवल परिमाण, उसने देखने का काम किया, लेकिन केवल, उस यहाँ केवल शब्द भी क्या है, ये परिमाण को बता रहा है कि उसने काम कितना किया है। देखने का काम हुआ तो उसने तो केवल कुतुब मीनार ही देखा। इस वाक्य में केवल शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में केवल शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वह बहुत खाता है, तो उसके खाने का परिमाण बता दिया, कितना वो खाता है, बहुत खाता है, तो वह, इस वाक्य में बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में बहुत शब्द जो है आपका क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और शब्द हैं, इनको भी आप लिखें। बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि शब्द भी आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। चलिए साथ में कुछ और उदाहरण। उसने लगभग पूरी पहेली पूरी कर ली। लगभग परिमाण को बताया है कि लगभग काम जो है कर ली गई है। ठीक है, दूसरा, कमरा पूरी तरह से नीले रंग से सजाया गया है। कमरा पूरी तरह से नीले रंग से सजाया गया था। तो कमरा कैसे सजाया गया था, पूरी तरह से, तो ये परिमाण को ही बता रहा है। सूप तुरंत खाने के लिए बहुत गर्म था। कैसा था, बहुत गर्म था। उसने अपना होमवर्क केवल आंशिक रूप से पूरा किया है, तो आंशिक रूप जो है ये परिमाण को ही बताता है। ठीक है, कार्य समय पर पूर्णतः समाप्त हो गया, तो ये भी आपका समय को ही, ये आपका परिमाण को ही बताता, पूर्णतः।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अभिकारी या अव्ययी शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराएं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कि काम किस प्रकार से हो रहा है, या दूसरे शब्दों में आप कहें ऐसे शब्द जिनसे किसी क्रिया के करने की रीति या ढंग का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेजी से दौड़ता है, इस वाक्य में तेजी से शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि काम करने की रीति बता दी गई है कि काम किस प्रकार से हो रहा है। वधु पक्ष द्वारा सुविवाह की रीति को तोड़ने की एवज में वर पक्ष ने वधु पक्ष से नुकसान लिया। तो ये बहुत बड़ा वाक्य है, तो इसको जो है आप यहाँ सुविवाह रीतिवाचक, सुविवाह कैसी रीतिवाचक, कैसी रीति है सुविवाह, ठीक है। तो इसमें जो है सुविवाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे जल्दी से, धीरे से, हम बोलते हैं ना जल्दी से काम करो, इसको धीरे से करो, सावधानी से काम कीजिएगा, या जो भी है इस काम को आप सावधानी से करें, जोर से, नरमी से, चमकते हुए, आनंद से, गुस्से से, चुपचाप, आसानी से, इनायत से, धैर्यपूर्वक। देखिए इनको आप समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। बलपूर्वक, सुचारू रूप से, ये रीति है, काम करने का ढंग कैसा होगा ये जो है उनको बताता है। सुचारू रूप से, सावधानी से, सहजता से, सुंदर ढंग से, तेजी से, बलपूर्वक, आजादी से आदि शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो ये सभी आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और उदाहरण हैं जो कि रीतिवाचक के ही हैं। उसने स्टेज पर शानदार डांस किया। उसने स्टेज पर शानदार डांस किया। उसने कैसा डांस किया? शानदार। तो ये डांस करने की रीति बता रहा है। रसोइये ने जल्दी से खाना बना दिया। रसोइये ने खाना कैसे बनाया? जल्दी से। उसने पहेली को आसानी से हल कर लिया। उसने पहेली को आसानी से हल कर लिया। तो कैसे किया उसने हल? आसानी से। फिल्म के दौरान बच्चा जोर जोर से बोला। फिल्म के दौरान बच्चा जोर जोर से बोला। कैसे बोला? जोर जोर से। तो इस प्रकार से जो रीतिवाचक के और यहाँ पर जो है उदाहरण हैं, जो और शब्द हैं इनको भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण थे, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग जो है सभी प्रश्नों को, यहाँ पर सभी जो आपके क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद हैं उनको हमने पढ़ लिया है। आइए कुछ हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं जो कि आपके बहुविकल्पीय हैं। एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े हैं, जिसमें आपका पहला कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक जिसमें काम के समय को बताया जाता है कि काम किस समय में हो रहा है। दूसरा आपका स्थानवाचक जिसमें काम के स्थान को कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका परिमाण, काम कितना हो रहा है उसकी मात्रा को बताता है, काम करने की मात्रा को। फिर आपका आता है इसके बाद लास्ट में रीतिवाचक, काम किस ढंग से किया जा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको किया था, इसके 2 भेद यहाँ पर छूट गए थे, तो वो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो अब इन्हीं पर आधारित हम कुछ प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा क्रिया विशेषण का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहला है यहाँ पर, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, मैं आपके विचारों से अंशतः, अंशतः क्या बताता है? ये आपके परिमाण को बताता है। अंशतः सहमत हूं। चलिए इसका उत्तर, तो अंशतः बच्चे यहाँ पर आपका परिमाण को बताता है। अंशतः ये आपका परिमाण को बताता है। सहमत होने का यहाँ पर काम हो रहा है, और कितना अंशतः, कितना कितना सहमत हुआ? आपके विचारों से मैं कितना सहमत हूँ? अंशतः। तो यानी परिमाण को ये बताता है,
तो इसका उदाहरण, इसका जो सही उत्तर है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह अचानक बोल पड़ा। अब देखिए बच्चों, हमने आपसे एक चीज कहा था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा हमारे पास क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। जब भी आप क्रिया विशेषण पर आधारित प्रश्न करें तो हमारे पास कब, कैसे, कितना या किस प्रकार से, कितना, कब समय को बताएगा, कहाँ, ये 4 प्रश्न हैं। ये 4 प्रश्न हैं। कब यानी कि कालवाचक, यदि कब का उत्तर मिले तो कालवाचक, कब का उत्तर मिले तो कालवाचक, कैसे रीतिवाचक, कितना परिमाणवाचक, और कहाँ तो स्थानवाचक। अब क्या, आप किसी भी प्रश्न के क्रिया के साथ प्रश्न करें कब, वह अचानक बोल पड़ा। कब बोल पड़ा, अचानक। कब का उत्तर मिला, नहीं, कब तो नहीं है यहाँ पर। वह अचानक बोल पड़ा। कैसे बोल पड़ा, अचानक। कैसे बोला, अचानक। कैसे का उत्तर मिला तो क्या होगा, रीतिवाचक। ये ट्रिक है, कब, कैसे, कितना, कहाँ, क्रिया के साथ कब, कैसे, कितना, कहाँ प्रश्न करना है। कब का उत्तर मिले तो कालवाचक, कैसे का उत्तर मिले तो रीतिवाचक, कितना का उत्तर मिले तो परिमाणवाचक, और कहाँ का उत्तर मिले तो स्थानवाचक आपका यहाँ पर विशेषण, क्रिया विशेषण आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपका रीतिवाचक, क्योंकि इसने क्या कहा है यहाँ पर, कैसे बोल पड़ा, अचानक बोल पड़ा। तो प्रश्न हमने किसके साथ करना है, प्रश्न करना है क्रिया के साथ। जो भी वाक्य में आपका प्रश्न होगा उसी के साथ। इससे पहले में देखिए हमने क्या कहा, मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। तो देखिए कब सहमत हूँ, नहीं, कैसे सहमत हूँ, नहीं, कहाँ सहमत हूँ, नहीं, कितना, अंशतः। इसमें आपका परिमाणवाचक। तो प्रश्नों से देखिए आपको तुरंत इसका उत्तर भी मिल जाता है। दूसरे प्रश्न में क्या था, वह अचानक बोल पड़ा। कैसे बोला, अचानक बोला। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होना चाहिए। वही है उत्तर। नेक्स्ट, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण कौन सा होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, कितना दौड़ता है, कब दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, और कैसे दौड़ता। काला घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। प्रश्न क्या करेंगे, दौड़ने का है ना, तो कैसे, कैसे तेज, तेज का उत्तर मिल गया कैसे का। यानी कि इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया है। चलिए ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न करते हैं। तेज, इसमें क्या कहा इसने, मैं क्रिया विशेषण, इसमें तो क्रिया विशेषण ही पूछना था, इसमें तो ऐसा कुछ कैसे वाला तो था ही नहीं। तो क्रिया विशेषण तेज होगा, ठीक है।
सरकार ने क्रीड़ा की पूर्णता माफ कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग? पूर्णता क्या बताता है? अभी तो आपने पढ़ा था, पूर्णता आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो कैसे? आपस में, तो रीति है ना आपस में, कैसे झगड़ा मत करो? आपस में। तो देखो यहाँ पर कैसे प्रश्न का उत्तर दिया, तो इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्योंकि कैसे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना आपको, आपस में झगड़ा मत करो, इसमें आपका किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक, क्योंकि यहाँ कैसे प्रश्न का, तो झगड़ा मत करो ये तो आपकी क्रिया हो गई, कैसे मत करो? आपस में, तो बस ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? ईश्वर सर्वव्यापक है। अब कहाँ है सर्वव्यापक? ईश्वर कहाँ है? प्रश्न, ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापक है। ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापक, यानी सभी जगह है। तो इसमें आपका आना चाहिए क्या? स्थानवाचक, क्योंकि ईश्वर के सभी जगह होने की बात यहाँ पर की गई है। और कहाँ प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलता है सर्वव्यापक में, तो इसमें आपका स्थानवाचक। तो देखिए इन प्रश्नों से जो है हमारे जो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो आपको जल्दी से मिल जाते हैं। तो ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापक है, यानी आपका जो है यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। चलिए लिखें। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इसमें मिलकर किस प्रकार के क्रिया विशेषण? तो गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। काम कैसे किया? मिलकर। प्रश्न लिखें। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बच्चों इसमें कालवाचक नहीं आएगा, ये मिस्टेक है। इसमें आपका गांव वालों ने काम कैसे किया? मिलकर किया। तो देखिए प्रश्न, देखिए कई बार हमारे प्रश्न जो हैं मिस्टेक भी आ जाती है, तो हमें अगर सब कुछ पता है तो हम उन गलतियों को भी पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको उत्तर में तो कालवाचक दिया गया है, लेकिन कालवाचक में तो हमें क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना है? कब, तभी तो आपको काल मिलेगा। लेकिन यहाँ काम कैसे किया, कैसे प्रश्न का जब उत्तर मिलता है तो वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें ये आपका क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, ये नहीं है, ये उत्तर गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि कैसे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है हमें क्रिया के साथ। हमने जब कैसे प्रश्न किया तो कैसे किया? मिलकर किया। चलिए नेक्स्ट। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए इससे तो आपको सीधे ही पता चल रहा है, ये स्थान, वहां क्या है? स्थान है, तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, वही है। चलिए उत्तर लिखें इसका।
चलिए नेक्स्ट है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कभी कभी यानी कि ये तो समय को ही बता रहा है, कभी कभी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखें, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, तो इसमें भी समय को बताया गया है, एक सप्ताह। ये इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, इसमें बाद शब्द आएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो धीरे धीरे यहाँ लिखने की विशेषता बताई गई है, इसलिए इसमें आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं क्रिया विशेषण पर आधारित। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, परिमाण, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र और अत्यंत। तो इसमें परिमाण क्या है? क्षण भर ये तो समय है, फिर निसंदेह ये तो आपका इसमें जो है परिमाण का कोई, अन्यत्र अन्य जगह तो ये स्थान का ही है, तो इसमें अत्यंत जो है क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो बहुत ओले पड़े, परिमाण, बहुत शब्द जो है परिमाण को बताता है। ठीक है, यह लड़की सुंदर है, तो इसमें नहीं है। ठीक है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। देखिए हमने यहाँ पर, ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, अत्यंत सुंदर गाती है। ठीक है, तो अत्यंत सुंदर गाना ये जो है क्रिया विशेषण है। लड़का, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? लड़का जल्दी से लपक, तो इसमें जो है आपका जल्दी से क्रिया विशेषण है। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें यौगिक है। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, देखिए, वह बहुत थक गया, वह अभी अभी आया, इसमें जो है समय को बताया है। वह अंदर बैठा है, इसमें आपको स्थान को बताया है। वह अब भली भांति नाच लेता है, इसमें रीति को बताया है। और वह बहुत थक गया, इसमें ही परिमाणवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ही भेद हैं। वह अभी अभी ये समय को बता रहा है, अभी अभी। अंदर स्थान को बता रहा है, और भली भांति नाच लेता है यानी कि ये रीति बता रहा है, काम करने की रीति क्या है। तो इसमें जो है आपका जो पहला है ए ऑप्शन, ए जो विकल्प है वो सही है। वह बहुत थक गया है, क्योंकि यहाँ थकने के परिमाण को बताया गया है, उसकी मात्रा को बता दी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। ठीक है, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो धीरे धीरे यहाँ पर आपका
क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन जो है समय को बताता है और समय आपका कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है। तो इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये और एक सरल सा वाक्य है यहाँ पर, बूढ़े धीरे चलते हैं। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? धीरे आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट है, मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज यानी कि यहाँ पर काल समय को बताया गया है। रोज समय को बताता है, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया विशेषण कुछ आएगा। ठीक है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? तो जल्दी, इसमें जो है जल्दी चलो, तो इसमें जल्दी के नीचे रेखा खींची गई है। तो ये आपका क्रिया विशेषण है, जल्दी। चलिए, तो इसी प्रकार से और भी यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं इनके। बहुत थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा परिमाण को बताता है, तो इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद आपने पढ़े हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो तेज गति यहाँ पर परिमाणवाचक है। तेज गति, धावक तेज गति से दौड़ता है। तो तेज गति कैसे दौड़ता है? तेज गति, तो देखिए इसमें परिमाण नहीं होगा, फिर से इसमें गलती है। तो इसमें आपका रीतिवाचक होना चाहिए, कैसे दौड़ता है? तेज गति से। ठीक है, तो इसमें रीतिवाचक आपका आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से हमने क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पर आधारित प्रश्न किए। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पर आधारित प्रश्न किए और साथ में हमने क्रिया विशेषण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।